नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे बाजरे की। बाजरा भारत का देसी अनाज है और सर्दियों में इसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। इसे मोटा अनाज भी कहते हैं। ये अपने बेमिसाल गुणों और आकार के कारण इसे पल मिलेट भी कहा जाता है, यानी कि मोती बाजरा। हालांकि दुनिया के हर कोने में उगाया जाता है और भारत के ये उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों में बाजरे को मुख्य रूप से खाया जाता है। और जिसमें कि बाजरे की खिचड़ी, भरवा बाजरे की रोटी, थाली पीठ और बाजरे के लड्डू, दलिया, सूप आदि सब कुछ बनाया जाता है। ये अनाज जो होता है ना, ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए बाजरे का आटा अच्छी तरह से चिपकता नहीं है। तो जब इसका कुछ भी बनाने के लिए ना थोड़े से पाक कौशल की जरूरत होती है, ज्यादा करके खासकर से रोटियों के लिए। 1 कप बाजरा में 201 कैलोरी होती है। इसकी में भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर होते हैं, प्रोटीन है, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फॉलेट, आयरन, मैग्नीशियम, थियामिन, नियासिन, फास्फोरस, जिंक, राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कई बीमारियों में तब दो मेडिसिन से भी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बाजरा जो होता है वो ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए शुगर को भी डाउन करता है। और ये देखते हैं इसे किस किस बीमारियों में ये फायदा करता है। अब ये वेट लॉस में भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि इसमें लो कैलोरी होती है और इसमें डाइटरी फाइबर होता है, जो भूख के एहसास को कम कर देता है। अगर हम सुबह सुबह बाजरे की रोटी खा लेते हैं तो नोटिस करेंगे कि पूरे दिन भूख नहीं लगती, तरोताजा रहेंगे। इससे कि वेट लूज होने में सपोर्ट मिलता है। बाल और स्किन के लिए बाजरा बालों और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बाजरे में प्रोटीन और विटामिन B6, नियासिन, फॉलेट, आयरन और जिंक होते हैं, जो बालों और स्किन को पोषण देते हैं। बाजरे में सेलेनियम, विटामिन C और विटामिन E पाया जाता है, जो सूरज से क्षति और त्वचा के कैंसर से त्वचा की रक्षा करते हैं। बाजरे में अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसे एल-लाइसिन और एल-प्रोलिन कहा जाता है। ये शरीर में कोलेजन प्रोडक्शन में सपोर्ट करते हैं और जिससे कि हमारी स्किन के लचीलेपन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और झुर्रियाँ कम होती हैं। बाजरे में मैग्नीशियम होता है, जो सर में सूजन, एक्जिमा, छाल रोग और रूसी के उपचार में मदद करता है। बाजरे का सेवन समय से पहले गंजेपन के इलाज के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी फायदेमंद है। बाजरे में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम होता है, जिससे कि बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल रहता है, जिससे कि हार्ट की बीमारियों का खतरा भी कम होता है इसके सेवन करने से। शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो बाजरे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे कि शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। बाजरे में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर की बीमारियां दूर रहती हैं। BP के रोगियों को रोज बाजरा खाना चाहिए। बाजरे खाने से जो बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं बॉडी से। तो बाजरे में जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो कैंसर पैदा करने वाले फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट को कम करता है और उसको ख़त्म करता है, और शरीर में खास तौर से किडनी और लीवर से बहुत सारे टॉक्सिन्स को निकालकर उनको साफ करता है। बाजरे में मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो उचित मल त्यागने और एंजाइमी गतिविधियों को नष्ट करने के माध्यम से इन अंगों की गंदगी को साफ करते हैं और बॉडी को टॉक्सिन से फ्री करते हैं। बाजरे में मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो स्ट्रेस से लड़ने में और शरीर के फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को बेअसर करते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। बाजरे में भरपूर फाइबर होता है, जिससे कि इसके सेवन करने से पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। जैसे रोज बाजरे का अगर सेवन करते हैं तो अपच, कब्जी जैसी बीमारियां दूर होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं ये, तो इसके नियमित सेवन करने से झुर्रियाँ, महीन रेखा और मुहासे, जल्दी उम्र के बढ़ने के लक्षणों को भी रोका जा सकता है। बाजरे की जो बेनिफिट्स हैं वो अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग और अन्य बीमारियों को भी
दूर रखते हैं। हमारे पूर्वजों ने ना बाजरे की पोषण क्षमता को पहचान लिया था और इसको ना काफ़ी चतुराई से भोजन में शामिल कर दिया और इसमें एक समृद्ध और पौष्टिक और उपयुक्त खाद्य संस्कृति विकसित की, जो कि हम इसे अपने पारंपरिक भोजनों की तरह से बाजरे को यूज़ करते हैं। बाजरे में फास्फोरस जैसे खनिज से भरपूर होता है, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है, और जो फाइबर होते हैं वो पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जिसमें जो प्राप्त वसा होती है, जो उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को उनके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सही बनाए रखने में हेल्प करती है। इसी प्रकार बाजरा अंतर्निहित पोषण के साथ सुपर फूड का दर्जा प्राप्त करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाजरे में मौजूद गुणों के कारण इसे प्रमुख मिलेट्स में शामिल किया है। मैंने आपको बताया कि बाजरा कहाँ कहाँ मिलता है, ये हमारी पाचन सिस्टम को कैसे ठीक रखता है और हमारी त्वचा को कैसे लचीला बनाता है और चमकदार रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल से होने वाली बीमारियों से बचाते हैं, और इसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो तनाव से दूर रखते हैं। इसमें मैग्नीशियम होते हैं जो हमारे हार्ट के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें फाइबर्स होते हैं जो कि वेट लूज करने में सपोर्ट करते हैं, जिससे कि हमारा वेट लूज होता है। इसमें ये ग्लूटेन फ्री होता है। जिन लोगों को ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी होती है उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है और इसको खाया जा सकता है। इसकी रोटी बना के, खिचड़ी बना के, दलिया बना के, सूप बना के, और राजस्थान में राबड़ी बनाई जाती है जो कि बाजरे से बनती है, खाया जा सकता है। इसके लड्डू भी बनाए जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किन लोगों को बाजरा नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को पेट से जुड़ी कोई समस्या होती है, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, बाजरे में मौजूद फाइबर की वजह से पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। और जिन लोगों को किडनी की कोई बीमारी है या किडनी इन्फ्लेमेशन है, उन्हें भी बाजरा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाजरे में कैल्शियम और ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म है उन्हें भी बाजरा नहीं खाना चाहिए। और जिन लोगों को बाजरे से एलर्जी है, बाजरे से एलर्जी होने पर खुजली, चकत्ते और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। जिन लोगों को बदहजमी, गैस या पेट में भारीपन की शिकायत है, उन लोगों को भी बाजरे का सेवन नहीं करना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को भी बाजरे का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, ताकि उनमें आयरन की कमी पूरी होती रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बाजरे का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनको खतरा हो सकता है उनकी प्रेगनेंसी को। डायबिटीज़ के कुछ मरीजों को भी बाजरे का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शुगर लेवल को कम कर देता है। तो इस तरह हमें कुछ चीज़ों में बाजरे का सेवन नहीं करना चाहिए। और अब आप ये बताएंगे कमेंट करके कि आपको ये सब जानकारी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।